अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ पर सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। आप सभी का स्वागत है अनमोल की दुनिया में। मैं 2-3 दिन से मेरा कुकिंग ब्लॉग नहीं आ रहा, ना ही मेरा ब्लॉग आ रहा है गाइस, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बैक पेन हो रहा था। बैक पेन की वजह से मैं ना ही आप लोगों को व्लॉग बना के डाल नहीं पा रही थी, ना ही मैं कुकिंग का व्लॉग बनाकर डाल रही थी, क्योंकि मुझे बैठकर इवन बैठने भी मेरे को नहीं हो रहा था, उतना पेन हो रहा था मेरे को। तो 3 दिन लगे हैं मुझे कम होने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक है। सुबह उठी हूँ, नाश्ता बनाई हूँ, पालक की भाजी, जवारी की रोटी, बगारा राइस, रात का दालचा था गाइस, वही उसको एडजस्ट कर लेके खा लिया है हमने नाश्ता होने के बाद मैंने बर्तन धो लिया है। कपड़े धोने के थे, 4 दिन से मैंने कपड़े भी नहीं धोए थे, वो भी कपड़े भी धो के डाल दी हूँ मशीन लगा के। फिर कपड़े धोने के बाद फ्रेश हो गई, फ्रेश होने के बाद नमाज़ पढ़ ली। नमाज़ पढ़ लेके चलो आज थोड़ा पेन कम लग रहा है तो आप लोगों के साथ शेयर करूं बोल के, इसलिए आज मैं थोड़ा सा व्लॉग बनाकर डालूँगी। आज मैं जो भी कुकिंग कर रही हूँ मैं आपको कल मिलेगा, आपको वो वीडियो आज नहीं मिलेगा। आज खाली मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, ठीक है, और कुछ भी नहीं। और बिग बॉस शुरू हो गया है गाइस। मैंने बिग बॉस भी नहीं देखा है क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है बिग बॉस देखने का। मेरी बेटी बोल रही है मम्मा आपका स्टार्ट हो गया है बिग बॉस, आप क्यों नहीं देख रही? मुझे इंटरेस्ट नहीं है, का टाइम ही नहीं मिल रहा, नहीं तो मैं इतना इंटरेस्ट से देखती थी बिग बॉस मेरा। मैं इस बार बिग बॉस भी नहीं देख रही हूँ। और गाइस देखिए, ये वीक मैंने क्लीन नहीं किया है, कितना डस्ट पड़ गया है, कितना गंदा भी हो गया है। मुझे ये सारा संडे के दिन क्लीन करूँगी, अभी बिल्कुल भी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पेन है ना, बैक पेन, इसलिए मैं अभी से हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी। जब तक मेरी कमर का दर्द कम नहीं होगा मैं जब तक ये क्लीन नहीं करूँगी। ये सारे मुझे क्लीन करना है। ये सूखी लाल मिर्च है, इसको एक डब्बे में डाल के रख दूँगी। गरम मसाला फ्रिज में रखना था, यहाँ ऊपर आ गया है। ये सारे मसाले के डब्बे धो के रखूँगी पूरा। आज मैंने फिर भी इतना क्लीन कर लिया है। कल शाम में क्लीन करा था, सुबह नाश्ता होने के बाद भी बिल्कुल भी नहीं हो रहा था मुझे क्लीन करने के लिए, इसलिए कल मैं सारा दिन कुछ काम नहीं करी हूँ, खाली रेस्ट ही करी हूँ। कितनी गर्मी हो रही है गाइस, बारिश आया तो ठंडा पड़ता है, नहीं बोले तो गर्मी हो रही है। ऐसी गर्मी हो रही है जैसे कि गर्मा के दिनों में गर्मी होती है ना, वैसा गर्मी हो रही है। यादगीर में भी वैसी गर्मी है, यहाँ पर भी ऐसी गर्मी है। यादगीर से मैं कब आई हूँ देखो गाइस, संडे के दिन मैं यहाँ पर शाम में 6 बजे गुलबर्गे में थी, क्योंकि मंडे मेरी बेटी का हॉलीडे रहता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं रहती है मंडे को, संडे को ही रहती है उनकी। तो मुझे आना पड़ा क्योंकि वहाँ पे वाईफाई का प्रॉब्लम है ना, इसलिए आना पड़ा मुझे। थोड़ा परफ्यूम लगा लेंगे। देखिए गाइस, इसका स्मेल बहुत अच्छा है परफ्यूम का, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट करा सा है। कबर्ड का ये पोर्शन भी मुझे क्लीन करना है। हर जगह मेरी बेटी के बुक्स वगैरह है, सब एक जगह सेट करके रख दूंगी मैं। यादगीर से आए जब से लगेज बैग उधर ही पड़ा है गाइस, उसे खाली करने का भी मुझे टाइम नहीं मिला, उतना पेन है मुझे, आप लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने कपड़े धो के मशीन को सूखने के लिए रख दी हूँ ताकि उसमें स्मेल चले जाए, नहीं बोले तो कच्ची रह गई तो स्मेल बहुत ख़तरनाक आती है उसमें से। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों का मिलादुन नबी बहुत अच्छे से हो गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी वहाँ पर बहुत अच्छे से हो गया मिलादुन नबी। नमाज़ पढ़े हम लोग, फिर मैं वहाँ गई। जाने के बाद जिस दिन पहुँची मैं उस दिन यहाँ से चिकन टिक्का बना लेकर गई थी ना, सब लोग खाए, बहुत पसंद करे हैं चिकन टिक्का, बहुत जिसके लिए बना कर गई लेकर गई थी। मेरा बेटा खुश हुआ, लेकिन वही नहीं खाया मेरा बेटा। चिकन टिक्का इतनी से बनाने लगे लेकिन वही नहीं खाए। चलो खैर नहीं, उनको थोड़ा ग्रेवी होना था, मैंने यहाँ पर पूरा सूखा बना लिया था क्योंकि मुझे बस में टिफ़िन में से गिर जाएगा बोलकर तेल वगैरह, इसलिए मैंने पूरा ड्राई बना दिया था वो। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम उनको मैं थोड़ा ग्रेवी रख के बना कर दूँगी। और
खाना हो गया। खाना होने के बाद थोड़ी देर मैं, बच्चे, बाजी सब मिलके बैठकर बात करें, थोड़ा बहुत हंसे। बहुत दिन के बाद मिले थे ना, इधर के उधर के बातें करके बहुत हंसे। फिर उसके बाद हम लोग गए अपने अपने रूमों में सोने के लिए। फिर सुबह उठ के फ्रेश वगैरह हो गए, होके मस्जिद से खाना आया था, हम लोग सब वही खा लिए। तहरी यही बिरयानी यही थी, वो खा लिए हम लोग। फिर उसके बाद फ्रेश हो गए, फ्रेश होके नमाज़ पढ़ लिए नए कपड़े वो पहन के। और फिर उसके बाद घर में फातिहा वगैरह हो गई। फातिहा वो होने के बाद दरगाह को गए ज़ियारत करने के लिए। अलीना, रियान, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों भाभी, इन लोग गए ज़ियारत करने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग शाम में वही खाना फातिहा जो दिलाए थे, हम लोग मुज़फ़्फ़र बनाते हैं उस दिन। मुज़फ़्फ़र और बगारा राइस, दालचा, सुक्का, ये बनाकर हम लोग फातिहा दिलाते हैं। वो हो गया। फातिहा होने के बाद खाना खा लिए। खाना खा लेने के बाद थोड़ी देर बैठे। फिर उरस से जो भी लेकर आए थे खाने के लिए, भजिए लेकर आए थे, पकौड़ी, समोसे, बालूशाही, खारा, ये सभी था। वो सभी थोड़ा खा लिए। खा लेने के बाद फिर अपने अपने रूम में गए, सो गए। फिर सुबह उठे। फिर हम लोग सैटरडे के दिन रेडी हो रहे थे आने के लिए। फिर मेरी बेटी का कॉलेज से मैसेज आया कि नहीं, आज कल हॉलीडे है, सेकेंड ईयर का पीटीएम है बोलकर हॉलीडे डिक्लेयर करे थे। फिर हम लोग जिस दिन आ रहे थे उस दिन आने का कैंसिल करिए। सैटरडे आने का था हम लोग। फिर सैटरडे के दिन कैंसिल करके संडे के दिन आए हम लोग। संडे के दिन हम लोग 3 बजे से वहाँ पे बैठे, तो 6 बजे तक हम लोग गुलबर्गे में थे। 6 बजे से आए। मेरे बाजी जिस दिन हम लोग आ रहे थे उस दिन ही मटन बिरयानी और सेवी का मीठा बना कर दिए थे गाइस। इतनी प्यार से वो मेरी बहन ने हम लोगों के लिए मटन बिरयानी बावर्ची को बुलाकर घर में बनाने लगे थे। लेकिन क्या कर सकते, हमारे किस्मत में वो सुबह खाने का नहीं हुआ, क्योंकि पूरा सुबह तक ख़राब हो गई। मैं फ्रिज में रखना था उसको, मैं फ्रिज में नहीं रखी। पूरा सुबह तक बिरयानी ख़राब हो गई मेरी। फिर मैं उठ के मंडे के दिन सुबह में, जिस दिन मेरी बेटी का मंडे के दिन कॉलेज नहीं रहता, मैं उस दिन 9 साढ़े 9 बजे उठती हूँ। उठ कर देखी तो मेरी बिरयानी पूरी ख़राब हो गई। फिर मैं 9:30 बजे से उठी। फिर दाल बनाई, खीमा बनाई, गेहूँ की रोटी, राइस बनाकर हम लोग उस दिन नाश्ता कर लिए। नाश्ता करे तक 12-1 बज गया हमारा। फिर दोपहर का खाना स्किप हो गया। फिर शाम में वही था, थोड़ा फिक्की दाल थी, राइस था, फिर थोड़ा खीमा भी था, फिर थोड़ी सब्ज़ी बनाई, वही एडजस्ट कर लेके खा लेके सो गए। ऐसा हो गया। देखिए गाइस, मेरी बेटी मेहंदी लगाने के बाद बहुत अच्छे से कलर आया था। ये नेचुरल है, बिल्कुल भी इसमें केमिकल वगैरह नहीं है। यहाँ पर सादी मेहंदी मिलती है, वो कराची तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती। कराची लगाने के बाद यहाँ पर मेरे को एकदम कट्स लगे जैसा लग जाते हैं गाइस। मैं बिल्कुल भी पानी में हाथ डाली तो ठंडा दिखता है। अगर मैं कुछ खाने जाती हूँ तो मुझे जलन सी महसूस होती थी, इसलिए मैं कराची मेहंदी लगाना ही छोड़ दी थी। अब यहाँ पर आई, जब से मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर नेचुरल मेहंदी मिलती है तो मैं लेके वही लगाई थी। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी फ्रेश थी, वो घर पे बनाते हैं। और मेरी बेटी ने, देखिए मेरे हस्बैंड का नाम लिखा है यहाँ, देख थोड़ा सा दिख रहा है, बहुत अच्छे से लिखा। मैं यहाँ पर उनको एक बार लिख के बताई, वो सेम यहाँ पर लिखे। लो मम्मा मैं लिख के बताऊँगी। ऐसे ही सेम मेरी बहन के हाथों में ही लिखा है, मतलब भैजन का नाम लिखा है, और राइट हैंड में भैजन का नाम लिखा है और लेफ्ट में बाजी का नाम लिखा है। वो तो मेहंदी लगाते ही नहीं, उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद है मेरी बहन को मेहंदी लगाना। फिर भी अलीना लगाते बोले तो नाम लिखने के लिए वो हाथ दिए। उन्होंने तो अपनी शादी में ही डाली है गाइस, उसके बाद अब तक मेहंदी नहीं लगाई मेरी बहन। चलिए, आज मैं आप लोगों को, आज मेरा मन भजिए खाने का बहुत कर रहा है, तो मैं आज भजिए बनाकर खाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन आज के वीडियो में नहीं बताऊंगी, मैं कल के वीडियो में बताऊंगी कि मैं भजिए तल के खा रही हूँ और मैं भजिए में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ, आप लोगों को वो भी शेयर करूंगी। ठीक है गाइस, चलती हूँ, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।